हरियाणा की राजनीति में इस समय ज्यादा कुछ हैपनिंग नहीं था। कांग्रेस में संगठन को लेकर चर्चाएं चल रही थी। जेजेपी और इनेलो के नेता जमीन पर उतर आए थे और संगठन की मजबूती में लगे ही हुए थे कि अचानक राज्य में डिनर डिप्लोमेसी की चर्चा शुरू हो गई। खबर सूत्र और रिपोर्ट्स के आधार पर थी, क्योंकि अभी तक न ही कोई आधिकारिक बयान आया है, न ही कोई पुष्टि हुई है। ऐसे में चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये डिप्लोमेसी जिसको डिनर से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। तो खबर की जड़ें 18 जून से जुड़ी हुई हैं। 18 जून को चंडीगढ़ में गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के साथ उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव के आवास पर डिनर हुआ। डिनर में दक्षिणी हरियाणा के बीजेपी और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। इन विधायकों में बड़ी संख्या बीजेपी की थी, जो 11 थे, वहीं एक विधायिका कांग्रेस की भी थी। आइए पहले आपको सभी के नाम बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले सुनील सागवान के बारे में बता देते हैं, क्योंकि वे इस डिनर में शामिल होने पहुंचे थे। सागवान चरखी दादरी से विधायक हैं, वहीं नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव, पटौदी से विधायक विमला चौधरी, कोसली से विधायक अनिल यादव, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव, सोहना से तेजपाल तंवर, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा, बावल से कृष्ण कुमार, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, नांगल चौधरी से विधायक मंजू चौधरी का भी नाम शामिल है, जो कांग्रेस की विधायक हैं। इन सब में हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस से एक विधायक, वहीं बीजेपी के 11 विधायक इस डिनर में शामिल हुए थे, तो जाहिर है कि चर्चा शुरू होगी। खैर, डिनर के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि आखिर राव इंद्रजीत ने ये डिनर क्यों रखा। क्या वे राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते हैं या बात कुछ और है। दरअसल कुछ दिन पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि यहीं सीएम सैनी और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत ने तीखे शब्द इस्तेमाल किए थे और कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारा काम किया जाए। इस सब के जवाब में सीएम सैनी ने संबोधन के दौरान कहा कि हम किसी जाति के नहीं, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। इन सभी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि दिल का है। और इसी के बाद माना जा रहा है कि इस डिनर का आयोजन हुआ है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। ऐसे में राव इंद्रजीत का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने में दक्षिण हरियाणा, खासकर अहिरवार बेल्ट की अहम भूमिका रही है। लेकिन सीएम सैनी का ये कह देना कि किसी की जाति की नहीं, करोड़ों लोगों की सरकार है, ये ठीक नहीं है, ऐसा राव इंद्रजीत सिंह को लगा है। बहरहाल आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह पहले भी ऐसे डिनर देते रहते हैं। कहा जाता है कि वे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं। आखिरी बार 2021 में चर्चा उठी थी कि अहिरवार बेल्ट में बीजेपी राव इंद्रजीत का विकल्प तलाश रही है। तब भी राव इंद्रजीत ने अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए ऐसा डिनर रखा था। खैर, आपकी इस डिनर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।